कर्नाटक भर में आज मुस्लिम तंजीमों ने बंद मनाया। रियासत गिर बंद मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा। 2 दिन कबल हिजाब पर आए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर मायूसी नाराजगी जाहिर करने के लिए कर्नाटक के अमीर शरीयत ने पुरअमन बंद की कॉल दी थी। हिजाब पर आए कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज मुल्क के आईटी शहर कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में मुस्लिम तंजीमों ने बंद मनाया। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बंद का नुमायां असर देखने को मिला। बेंगलुरु की शिवाजी नगर, कमर्शियल स्ट्रीट, फ्रेजर टाउन, नियांड्री रोड, आरटी नगर, रहमत नगर, सिटी मार्केट, चामराजपेट, ग्रुबमपालिया, शांति नगर, खुशहाली नगर और कई इलाकों में बंद का नुमायां असर देखने को मिला। मुस्लिम ताजिरों ने अपने कारोबार को बंद रखते हुए खामोश एहतजाज दर्ज कराया। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने हिजाब पर आए कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी का इजहार करने के लिए पुरअमन तरीके से 17 मार्च को बंद मनाने की अपील की थी। उलमा इकराम और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला मुस्लिम तबका के लिए मायूसी का सबब है। इत्तेहाद के साथ तमाम मुसलमानों ने तकरीबन अपने कारोबार, अपने दफातर, अपनी ऑफिस वगैरह उन्होंने बंद किया है और इसका भरपूर उन्होंने एहतजाज किया है। हिजाब के मामले में जो कर्नाटका कोर्ट की जानिब से जो हमारी बच्चियों को हिजाब पर पाबंदी जो लगाई गई है, इसका हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर मामले में अपनी अदलिया का हम एहतराम करते हैं और करते आ रहे हैं। इस बहस का वक्त नहीं रहा। अभी आज जो है बंद का ऐलान अमीर शरीयत साहब की तरफ से हो गया है। मौलाना मकसूद इमरान साहब ने भी ऐलान फरमा दिया है। बहरहाल अब तो बंद करना ही मुनासिब है। तमाम दुकानें वगैरह जाए एक एहतजाजी तौर पर तमाम मुसलमानों ने कारोबार बंद करके अपने रंज और गुस्से का इजहार किया है कि जो भी मामला अदलिया से आया है उससे ये हमारे जो लोग हैं मुतमईन नहीं हैं। क्यों बोले तो इस पाबंदी की वजह से कई सारे अहबाब अपने लड़कियों को कॉलेजेस और स्कूल भेजने से परहेज़ करेंगे और उनकी जो तालीम का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा। हमना मोहल्ले के वास्ते पूरा बंद कर को पूरा एहतियात कर को ही हमना एक उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से हमारे हक में हमना फैसला अदा फरमाती बल को हमना तो पूरे तौर से पूरे दुकाना पूरा मोहल्ला पूरा बंद है। पूरा कमर्शियल स्टेट है, टिम्बर लेवेट है, पूरा बंद कर को ये कर को ही हमें। बेंगलुरु में बंद के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। KSRP यानी कर्नाटका रिजर्व पुलिस फोर्स की 25 टुकड़ियों को तैनात किया गया था। CAR की 35 टुकड़ियों को भी तैनात किया गया था। बेंगलुरु में दफा 144 नाफिज रहने के सबब कहीं भी जुलूस और एहतजाजी मुजाहिरों की इजाजत नहीं थी। बेंगलुरु में मनाए गए बंद पर शहर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से बंद मनाया है, कहीं भी एहतजाजी रैली नहीं निकाली गई। बंद से एक दिन कबल मुस्लिम नुमाइंदों के साथ मीटिंग की गई थी। मीटिंग में अमन अमान बरकरार रखने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी न करने की पुलिस ने अपील की थी। दूसरी जानिब मुस्लिम तंजीमों के बंद पर कर्नाटका की वज़ीर दाखिला ने तनकीद की है। वज़ीर दाखिला रज्ञानंद ने कहा कि ये अजीब मामला है। मुल्क के कानून और कोर्ट के फैसले पर अमल न करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट जाएं कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह का बंद मुनासिब नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। और कर्नाटक के दीगर शहरों की तरह ओडीपी में भी मुस्लिम तंजीमों ने बंद मनाया। ओडीपी में बंद का नुमाया असर देखने को मिला। ओडीपी वही मकाम है जहां से हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ था। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां बंद की कॉल दी गई थी। तकरीबन तमाम मुस्लिम ताजिरों ने अपने कारोबार को बंद रखते हुए पुरअमन तरीके से बंद मनाया। टिमकुर शहर में भी हिजाब के लिए जगह जगह एहतजाज देखने को मिला। हिजाब हमारा हक है, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, एक मजहब को निशाना न बनाया जाए, इस तरह के नारों को प्ले कार्ड पर तहरीर करते हुए एहतजाज किया गया। मैसूर में भी पुरअमन बंद का एहतमाम किया गया। मैसूर के मीनार बाजार, अजीज सेठ रोड, सीवी रोड, रबानिया मोहल्ला, शांति नगर और चंद दीगर इलाकों में बंद का नुमाया असर देखने को मिला। अलीपुर में भी बंद कामयाब रहा। अलीपुर की अंजुमन जाफरिया ने बंद की कॉल दी थी। शब-ए-बारात के पेश नज़र मुंबई में कब्रिस्तानों में ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं।
साफ सफाई और इजाफी लाइटिंग, पार्किंग के अलावा ज़ायरीन को सहूलत पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बाज़ार के शब बारात के मौके पर बड़ी तादाद में मुसलमान कब्रिस्तान का रुख करते हैं और अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करते हैं और इबादत करते हैं। कोरोना वबा के सबब 2 साल के अरसे के बाद ये पहला मौका होगा जब मुसलमान कब्रिस्तान जाकर अपने मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे। मस्जिद बम्बई ट्रस्ट जो है शब बारात के ताल्लुक़ से ये इस्लामिक त्यौहार है और इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत है इस्लाम के अंदर। जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो है वो बड़ा कब्रिस्तान आता है, तकरीबन मरीन लाइन पे 7.5 एकड़ में ये फैला हुआ है। मुंबई और मुंबई के अतराफ़ के और दूर दराज के ज़ाराइन बड़े कब्रिस्तान में आते हैं अपने मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने, इबादत करने और यकसुई के साथ इबादत करने के लिए। जामा मस्जिद बम्बई ट्रस्ट जो है बरसों से साल से जो है वो ये चीज़ को अपने ज़ेर इंतज़ाम बेहतरीन तरीके से कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद कोविड की वजह से 2 साल तक के ये मामलात हुए नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है हुकूमत की तरफ से अब तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। इसके लिए जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने जिस तरीके से हर साल इंतज़ाम करती है उससे बेहतर तरीके से करने की कोशिश की है और अल्लाह आफ़ियत के साथ में ये मामला तय करे। होली और शब बारात एक ही दिन पड़ने की वजह से इलाहाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के हसास मकामात पर इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई। इस बार जिले में 4000 से ज़्यादा मकामात पर होली का दहन प्रोग्राम रखा गया। शहर की मिली जुली आबादी वाले इलाकों में 1000 पर मुश्तमिल सिक्योरिटी एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस इंतजामिया ने होली और शब बारात के मौके पर लोगों से अमन कायम रखने और कानून की पासदारी की अपील की है। पुलिस का कहना है कि अमन आमा में रख न डालने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज ही से होलिका दहन प्रारंभ हो रहा है। 4080 जगहों पर होलिकाएं रखी गई हैं जिनका दहन होगा मुहूर्त के अनुसार, और कल और परसों 2 दिन लगातार इसमें होली का त्यौहार हमारे ज़िला प्रयागराज में मनाया जाएगा। जैसा कि आप विज्ञ हैं कि हमने पहले ही पीस कमेटी की मीटिंग्स करके सभी धर्म गुरुओं के माध्यम से अपीलें जारी करवाई हैं कि सभी लोग बड़े हृदय का परिचय दें, बड़ा दिल रखें और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें, पुलिस को सूचनाएं दें। इसके अलावा हमने बड़े पैमाने पर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया है। हमारे पास करीब 1000 की संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री पीएसी बल हमको बाहर से प्राप्त हुआ। शब बारात के साथ ही कल जुमे के रोज़ होली का त्यौहार भी है। ऐसे में होली में रंग खेले जाने के औकात को पेश नज़र रखते हुए शहर काजी मेरठ ने शाही जामा मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त में तब्दीली का ऐलान किया। साथ ही मिली जुली आबादी वाले इलाकों की मसाजिद में नमाज जुमा के औकात में तब्दीली की अपील की है। कल मेरठ की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 1:30 बजे के बजाय 2:30 बजे अदा की जाएगी। दोनों मज़ाहिब के त्यौहार के इस खास मौके पर शहर काजी मेरठ ने लोगों से आपसी मोहब्बत और रवादारी का पैगाम पेश करने की अपील की है। खुशी के साथ में इस तरह अपने त्योहारों को मनाएं कि जिसमें आपस में मोहब्बत में इजाफा हो और मेल जोल हो और एक तरह का अच्छे ताल्लुकात कायम हो, इसलिए कि हमको साथ रहना है, साथ ज़िंदगी गुजारनी है। इसमें होली गालिबन 12 या 12:30 बजे करीब ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी ये गुजारिश है कि शहर की मस्जिदों में जुमे की नमाज़ें 2 बजे के बाद हों, बल्कि 2:30 बजे नमाज का वक्त मुकर्रर कर लिया जाए और 2:15 बजे अज़ान दी जाए। हमने जामा मस्जिद में चूँकि चारों तरफ मिली जुली आबादी है, गैर मुस्लिम भी रहते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हमने ये तय किया है कि जुमे की नमाज हम 2:30 बजे करेंगे जामा मस्जिद में और 2:15 बजे हमारा अज़ान हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुल्क भर में कल होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में अलीगढ़ में होली से एक रोज़ कबल बाजार में कारोबारियों की होली होती है, जहां वो जमकर रंग लगाते हैं। अलीगढ़ के सब्जी मंडी चौक शहर का सबसे हसास तरीन इलाका माना जाता है। इस चौराहे पर वाक़ मस्जिद हलवाइयों को गुज़श्ता 5 सालों से शामियाने और प्लास्टिक के तिरपाल से ढका जा रहा है। इस मरतबा भी अलीगढ़ ज़िला इंतज़ामिया ने देर रात ही मस्जिद हलवाइयों को ढकवाने का काम कराया। इस मौके पर जब मस्जिद इंतज़ामिया से बात की गई
तो उनका कहना था कि ये अमल गुज़श्ता 5 सालों से किया जा रहा है। हलवाई आने में त्योहार होता है होली पे, इस पर रंग और गंदगी वगैरह और जो कुछ है बोला पड़ा, इस वजह से प्रशासन ढकवाता है इसको। ये क्या मकसद रहता है? बस ये मस्जिद में गंदगी नहीं पड़े, कलर नहीं पड़े, गंदा कलर या वो क्या होता है यहाँ पर? होली होती है इस चौक पे। अच्छा, कौन लोग खेलते हैं? ये हिंदू लोग खोलते हैं, इनका त्योहार है होली। अच्छा, कितने सालों से हो रही है ये करीब 5 साल से ढकी जा रही है। अच्छा, तो क्या कहा जाता है ढकने से पहले, क्यों ढकवाई जाती है? नहीं, ये कोई प्रशासन ढकवाते हैं सर, इसमें गंदगी नहीं पड़े, रंग नहीं पड़े, इस वजह से एहतियात के तौर पर। होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार को सौहार्द तरीके से मनाने के लिए इस वक्त अब्दुल करीम चौराहे के ऊपर बनी हुई इस हलवाइयान मस्जिद को तिरपाल से ढका जा रहा है। यहाँ पर कल बाज़ार की होली होती है और होली के रंग मस्जिद के ऊपर ना पड़ें, इसको देखते हुए इस तरह की एहतियात पिछले 5 साल से की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से इस मस्जिद को ढकने का काम इस वक्त रात में चल रहा है। रात में 2 बजे का वक्त है और यहाँ पर इस वक्त इसको पूरी तरह से ढका जा रहा है। लोगों की कोशिश ये है प्रशासन की कि इस मस्जिद को हम चारों तरफ से तिरपाल से कवर कर दें, ताकि जब यहाँ पर कल होली हो बाज़ार की तो लोग जो रंग फेंकते हैं वो रंग इस मस्जिद के ऊपर ना जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन की ये पहल बहुत सराहनीय मानी जाती है और जो प्रशासन की इस पहल को जो यहाँ का जो मस्जिद की कमेटी है वो भी इसकी प्रशंसा करती है और वो ये कहती है कि हम उनके इस फैसले के साथ हैं। मगर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि पिछले 5 साल से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी हुकूमत आई है तब से इस मस्जिद को ढकने का अमल शुरू हुआ है। तो लोगों का ये भी कहना है, इससे पहले भी यहाँ होली होती रही है और इसी बाज़ार में होती रही है, मगर पिछले 5 साल से जिस तरह से ये होली के मौके पर इस मस्जिद को ढका जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की एक सूझबूझ भी कही जा सकती है, ताकि इस तरह के माहौल के अंदर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरान। शब बारात और रंगों का त्यौहार होली के एक साथ आने पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने शहर के बाशिंदों को मुबारकबाद पेश करते हुए आपसी इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा करने की अपील की। भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने आवाम से होली का दहन के मौके पर अपना इस्तेमाल करने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाने की भी अपील की है। कलेक्टर अविनाश लावनिया ने आवाम से केमिकल रंगों के इस्तेमाल से दूर रहने के साथ कुदरती अशिया से बनने वाले रंगों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। 18 मार्च को होली, जुमा और शब बारात के एक साथ होने पर इंतज़ामिया ने जहां अपनी चौकसी बढ़ा दी है, वहीं मजहबी रहनुमाओं के जरिए भी सभी आपसी इत्तेहाद का मुजाहरा करने की तलकीन की गई। नमस्कार, मैं अविनाश लावनिया, कलेक्टर भोपाल। मेरी ओर से आप सभी को होली के त्यौहार की और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि इस बार हमारे द्वारा नगर निगम के द्वारा 10 अलग अलग स्थानों पे गौ काष्ठ के विक्रय की व्यवस्था की गई है। तो आइए आप और हम सब मिलकर इस बार जो भी होलिका दहन करें वो गौ काष्ठ की लकड़ी से ही करें, जिससे कि हम पर्यावरण को भी बचाएं और अपनी संस्कृति की तरफ भी वापस लौटें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन एंड सोशल सर्विस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुमताज़ शायर व अदीब डॉक्टर मेहताब आलम की अदबी खिदमात के एतराफ़ में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में उर्दू और हिंदी के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और डॉक्टर मेहताब आलम की शायरी व नसरी तसनीफ़ात को हालात हाजरा के तारीख़ी दस्तावेज़ से ताबीर किया। पेश भोपाल से खास रिपोर्ट। डॉक्टर मेहताब आलम का शुमार उर्दू के मुमताज़ अदीब व मुअर्रिख में तो होता ही है, वो मुनफरिद लबो लहजे के नुमाइंदा शायर के साथ बेबाक सहाफ़ी, इंशा परदाज और मुहक्किक भी हैं। इनकी तहरीरें अपने कारी को दावत फ़िक्र देती हैं। वो अपनी बात कहने के लिए मुश्किल अल्फाज का इंतखाब नहीं करते हैं, बल्कि उनका बयानिया सादा होता है, जिसे इनका एक आम कारी भी आसानी से समझ सकता है। इनकी तहरीरें सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि हिंदी में शौक से पढ़ी जाती हैं। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम भोपाल में मुनक्किदा अदबी तकरीब में मुमताज़ अदीबों ने किया। आज
उर्दू के प्रसिद्ध पत्रकार डॉक्टर मेहताब आलम जी की पुस्तक आदाब का विमोचन कार्यक्रम है और उनका सम्मान समारोह है आयोजित किया गया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि डॉक्टर मेहताब आलम बहुत ही संवेदनशील पत्रकार हैं और भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही समृद्ध पत्रकार हैं और उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से अपनी पत्रकारिता में भी और अपने साहित्य में भी उन्होंने हमेशा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास किया है। देखिए, मैं किताब के हवाले से अगर बात करूं तो सबसे पहले तो मैं अहले भोपाल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि किताबें बहुत सारी शहर में लिखी जाती हैं, लेकिन इस तरह से किताब का इजरा होना और पूरे शहर के हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान, दूसरी ज़बान के अदीबों का इस्तकबाल किया जाना, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये एजाज़ सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे भोपाल का ज़बान का जो है वो एजाज़ है। और फिर किताब का नाम जैसा आदाब है तो ये हमारी तहज़ीब के आदाब में शामिल है कि अगर आपकी कोई चीज़ लिखी गई है और उसका उस तरह से पज़ीराई की जाती है तो एक हौसला मिलता है। हमारे देश के नामवर सहाफ़ी, न्यूज़ 18 के ख़बर नवीस और बहुत बड़े शायर, अदीब, उनकी किताब का इजरा है और अहले शहर की जानिब से आज उनका इस्तकबालिया तकरीब भी रखी गई। तो मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से वो एक बहुत बेहतरीन सहाफ़ी हैं। डॉक्टर मेहताब आलम की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अब तक 1 दर्जन से ज्यादा किताबें शाये होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं। इनकी अहम तसानीफ में पॉलिटिकल थ्योरी, वस्ती हिंद में उर्दू अदब, गैर मुस्लिम आशिकाने उर्दू, खास मुलाकात, कभी तुम थे हमारी अंजुमन थी, मंजरों के दरमियां, सबा रंग खुशबू, चाहत, मौसम मोहब्बतों के, इंतजार के बाद अब चाहत शाये होकर मंजर आम पर आई है। अदीबों का मानना है कि एक ऐसे वक्त में जब जबान को लेकर दिलों में खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर मेहताब आलम की शायरी और दीगर तसानीफ जबानों के बीच एक मजबूत पुल कायम करने का काम कर रही है। मुझे ये लगता है कि जो भोपाल को जानते हैं वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं, भोपाल की टोपोग्राफी को, कि भोपाल बहुत सारे पुलों से जुड़ा हुआ है, अलग अलग बस्तियां पुलों से जुड़ी हुई हैं। तो ये इस किताब का जो इजरा हुआ है वो एक तरह से हिंदी और उर्दू के टूटते हुए पुल को मजबूत करने वाला इजरा है। कविता के अंदर, गज़ल के अंदर वो दुनिया भर के अंदर गए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, उर्दू का नाम ऊंचा किया है। इसके अलावा तहक़ीक़ में जो काम किया है वो ऐसा काम है जो आने वाले समय में भी काम करता रहेगा। हम मुबारकबाद देते हैं उन्हें। डॉक्टर मेहताब आलम की शेरी मजमुआ जो कि देवनागरी में है, आदाब का आज भी रस्म इजरा हुआ और उनका सम्मान भी हुआ। ये जवां साल नौजवान सहाफ़ी तो हैं ही, बहुत अच्छे अदीब, शायर और मुहक़्क़िक़ और नक़्क़ाद और नावल निगार या फ़िक्शन निगार भी हैं और इन्होंने कम वक्त में अपनी सलाहियतों का इजहार करके इतनी सारी किताबें अदब को दी हैं। डॉक्टर मेहताब आलम के शेरी मजमुए आदाब को भोपाल के उस्ताद शायर काजी मलिक नवेद ने तरतीब दिया है। इस मौके पर MW अंसारी, बदर वास्ती, काजी मलिक नवेद, जफर सहबाई, आरिफ अजीज, जिया फारूकी और शैलेंद्र शैली ने भी मेहताब आलम की फिक्र फन पर अपने मकाले पेश किए। वहीं मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी ने उर्दू और हिंदी के अदीबों की किताबों की इशाअत के लिए 8 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी, जिसका चेयरमैन मुमताज सहाफ़ी और अदीब प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल को बनाया गया। न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। भोपाल की अर्शमा खान ने अरबिक कैलीग्राफी में आलमी रिकॉर्ड बनाया है। द स्मॉलेस्ट अरबिक कैलीग्राफी रिटन ऑन ए ग्राम प्लस के लिए हार्वर्ड रिकॉर्ड में भोपाल के अर्शमा खान का नाम दर्ज किया गया है। पेश है भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम की खास रिपोर्ट। अरबिक कैलीग्राफी का फन देखने में जितना खूबसूरत और दीदाज़ेब होता, उतना ही अमली तौर पर मुश्किल भी होता है। अरबिक कैलीग्राफी के फन में दुनिया में रोजाना बड़ी तादाद में तराशे जाते हैं, लेकिन दाल के दाने पर अभी तक लोगों ने हुनर को आजमाया नहीं था। भोपाल की अर्शमा खान ने दाल के दाने पर अरबिक कैलीग्राफी का जब हुनर आजमाया तो देखने वालों की न सिर्फ हैरत की इंतहा थी, बल्कि हार्वर्ड रिकॉर्ड ने भोपाल की अर्शमा खान की अरबिक कैलीग्राफी को वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया है। इस ताल्लुक से अर्शमा खान कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। बचपन से आर्ट का शौक़ था और फिर बाद में कैलीग्राफी का उर्दू एकेडमी से मैंने सीखी अरेबिक कैलीग्राफी, और इसमें इंशाल्लाह करियर बनाना है और मैं तुगरे बनाती हूँ अभी।
اور میں نے اس میں ہارورڈ ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہے، جو کہ میں نے سوچا کچھ الگ کرنا چاہیے. ایک اسمالسٹ کیلیگرافی کری ہے چنے کی دال کے اوپر، اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے، اللہ محمد لکھا ہے. ارشما خان سائنس کی طالبہ ہیں اور وہ MSc سال آخر کی طالبہ ہیں. کیلیگرافی کا ہنر وہ شوق کے طور پر کرتی ہیں. انہوں نے کیلیگرافی کی تعلیم مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی سے سیکھی ہے. ارشما گھر میں عربک کیلیگرافی کے طور پر توغرے بھی بناتی ہیں. انہوں نے لیمپ اور مٹکے پر اپنی فنکاری کے ہنر دکھائے ہیں. میں سائنس کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو ڈائٹکس میرا سبجیکٹ ہے اور کیلیگرافی جو ہے وہ میرا ایک شوق ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس میں بھی اپنا آگے اس ہنر کو آگے رکھوں برقرار اور اسی میں اپنا کیریئر بناؤں. واضح ہے کہ ارشما خان ہمہ وقت نقاب کا استعمال کرتی ہیں اور انہوں نے اپنی ساری تعلیم نقاب پہن کر ہی حاصل کی. ارشما چاہتی ہیں کہ بچیوں کو تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ خود کفیل بن کر اپنے ہنر سے دنیا کو آراستہ کر سکیں. نیوز 18 اردو کے لیے بھوپال سے مہتاب عالم کی رپورٹ. خاص بات انڈیا میں فی الحال اتنا ہی. آداب.